मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूँ कि खुदावन ने एक बार फिर मुझे मौका दिया कि उसकी ज़िंदा आवाज़ को अपने बहन भाइयों तक पहुँचा सकूँ। और उस खुदावन का शुक्र अदा करता हूँ कि जो हमें ज़ोर और ताकत देता है। और ये सिर्फ़ इसलिए मुमकिन होता है जब हम उसकी ताबेदारी में आ जाते हैं, जब हम उसके फजल, उसके रहम और तरस के अंदर आ जाते हैं। आजकल हम एक ऐसे दौर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। हमें हर रोज़ एक नए चैलेंज का सामना करना पड़ता है। हर रोज़ हमें ऐसा लगता है कि शायद अब जो मेरा ईमान है शायद वो पस्ती की तरफ जा रहा है, या शायद अब मेरा ईमान जो है वो थोड़ा डामाडोल है। हम समझते हैं कि हमारी जो ज़हनी उलझने हैं या जो हमारी रुकावटें हैं वो हमें कलाम में आगे बढ़ने के लिए रोक रही हैं। हम ईमान तो रखते हैं लेकिन फिर भी हम अपने आप को खुदावन की उस हजूरी से और खुदावन की उस मामूरी से अपने आप को दूर समझते हैं। इल्म एक दौलत है और ज़रूरी नहीं कि हर शख्स जिसके पास बहुत ज़्यादा इल्म हो उसके पास हिकमत भी हो। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो बहुत स्मार्ट हैं, बहुत ही स्मार्ट, और आप उनको कोई भी क्वेश्चन कर ले उसका आंसर उनके पास होता है, लेकिन उनके पास वो हिकमत नहीं जो खुदा की तरफ से है, क्योंकि वो खुदा के इनकारी हैं। आपने दुनिया में बहुत से बड़े बड़े लोगों को, बहुत बड़े बिजनेस मैनों को देखा होगा जो दौलत तो कमाते हैं, जो रुपए पैसे की कसरत उनके पास है, लेकिन वो खुदा के इनकारी हैं, क्योंकि उनके पास खुदावंद की वो हिकमत नहीं जो हमारी जिंदगी में हकीकी तब्दीली पैदा करती है, जो हमें ईमान में मजबूत करती है और जो हमारी रहनुमाई करती है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हैकल की तामीर सुलेमान ने की, जो कि दाऊद का बेटा था। और जब खुदा ख्वाब में सुलेमान को मिला तो खुदा ने उससे पूछा कि तुझे क्या चाहिए। तो उसने कहा, खुदावंद मुझे अपने लोगों का इंसाफ करने के लिए हिकमत अता कर, ताकि क्योंकि तेरे लोग कसरत में बहुत ज्यादा हैं, मुझे समझ नहीं आती कि मैं अपने लोगों का इंसाफ कैसे करूंगा। तो खुदावन ने उसको हिकमत अता की और फिर हिकमत के साथ उसको दौलत और शोहरत भी दी। और कलाम मुकद्दस ये बताता है कि सुलेमान की हिकमत ना उससे पहले किसी के पास थी और ना आज किसी के पास है, और वो हिकमत सिर्फ और सिर्फ खुदावंद की तरफ से आती है। हिकमत जो है वो हमारे ईमान को जलाल बख्शती है। जब तक हम ईमानदार होते हैं, हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन क्या हम उस ईमान के वसीला से खुदा की उस हिकमत को जान सके हैं जिसके वसीला से हम खुदावन में और ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, खुदावन में और ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं, या खुदावन की वो हिकमत जो हमारे लिए जरूरी है क्या सच में आज वो हमारे पास है या नहीं है। हमें ये सोचने की जरूरत है, हमें ये समझने की जरूरत है कि हम मुंह से तो खुदावन का इनकार करते हैं कि खुदावन यीशु मसीह मेरा शख्स निजात देता है, लेकिन हमारे दिल आज भी उससे दूर है। शायद हम उस हिकमत तक नहीं पहुंच सके जिसका खुदा ने हमें हकदार ठहराया है, जो खुदा चाहता है कि हम उसकी हिकमत में आगे बढ़ते चले जाएं। और जब हम हिकमत में आगे बढ़ते हैं तो फिर खुदावंद के वो मुकाशफात, वो नबूवतें और वो रूह कुदुस के फल हमारी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाते हैं। और ये तभी मुमकिन होता है जब हम हिकमत के साथ ईमान में चलते हैं और हिकमत की वजह से ईमान में ग्रो करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो ईमानदार तो हैं लेकिन फिर भी खुदा को सही तरह नहीं पहचान सकते, खुदा को ठीक तरह से जानते भी नहीं है, और खुदा को उनके साथ ताल्लुक भी वैसा नहीं है। जैसे एंसन ने कहा कि खुदा को सुला दिया उन्होंने, कहीं सो गया है, उसको जगाने की जरूरत है, और वो हम तभी जगा सकते हैं जब कलाम के वसीला से खुदा की वो हिकमत हमारे अंदर आ जाएगी। मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर कलाम मुकद्दस को खोलें और याकूब का आम खत उसका पहला बाब उसकी 5 से 8 आयत की तिलावत मैं आप सबके सामने करूंगा। याकूब का आम खत उसका पहला बाब उसकी 5 से 8 आयत तक। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, लेकिन अगर तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे
खुदा से मांगे, जो बगैर मुलामत किए सबको फयाजी से देता है, उसको दी जाएगी। मगर ईमान से मांगने और कुछ शक ना करे, क्योंकि शक करने वाला समंदर की लहर की मानित होता है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा आदमी ना समझे कि मुझे खुदावंद से कुछ मिलेगा, वो शख्स दो दिला है और अपनी सब बातों में बेकयाम। याकूब का ये खत उस वक्त लिखा गया जब जो यहूदी थे वो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लेके आए, लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किलों और मुसीबतों का शिकार थे। उनकी जिंदगी में ऐसी बहुत ज्यादा मुश्किलात थी, क्योंकि जो नए नए मसीह हो रहे थे, जो गैर कौमों से मसीह हो रहे थे, और यहूदी जो ऑलरेडी मसीह को कबूल कर चुके थे, वो कहते थे कि आप यहूदी रस्म व रवाज को भी कबूल करो। सबसे पहले आप यहूदी बनो और फिर उसके बाद आप खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करो। और इस तरह कलीसिया में बहुत ज्यादा तफरके पड़ गए। कलीसिया उस वक्त बहुत ज्यादा मुश्किलात का शिकार थी, और इसके साथ साथ कलीसिया पर जुल्म और सितम भी हो रहा था। और इन तमाम सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए याकूब ने ये आम खत लिखा, क्योंकि ईमान का और हिकमत का एक बाहमी ताल्लुक है। वो आपस में साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हम में ईमान है और हमें हिकमत नहीं, तो फिर हमारा ईमान वो वाला ईमान नहीं होगा जब हम कहते हैं कि मांगने के लिए मुंह खोल तो मैं तेरा मुंह भर दूंगा। मेरे नाम से, मेरे बाप से जो कुछ मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। और ये सिर्फ और सिर्फ तब मुमकिन होता है जब हम खुदा की उस हिकमत को समझते हैं, और हमें वो मांगने का तरीका आना चाहिए कि हमें किस तरह मांगना है। और जब हम उस तरीके से मांगेंगे तो फिर हम ईमान में बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि ईमान में हम तभी बढ़ते हैं जब हमारी जिंदगी में मौजज़े होते हैं, जब हमारी जिंदगी में तब्दीली आती है, जब हमारी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आती है। उसके बगैर हम ईमान में कभी नहीं आगे बढ़ सकते। हम खुदा से कुछ मांगते हैं और खुदा हमें ना दे, तो क्या हम ईमान में आगे बढ़ेंगे? कभी नहीं बढ़ सकते। फिर हम किसी और जगह जाएंगे, किसी और जगह ढूंढेंगे कि जो मेरी ज़रूरत है वो ज़रूरत पूरी हो। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये तभी मुमकिन है जब हम खुदा के उस ईमान को अपने पास रखेंगे, खुदा के उस ईमान को समझेंगे और हिकमत से उस पर अमल करेंगे, हकीकी हिकमत को समझेंगे। क्योंकि कलाम मुकद्दस में एक बहुत ही खूबसूरत आयत लिखी है कि जो अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद है और अनदेखी चीज़ों का सबूत। यानी ईमान आप देख नहीं सकते, आप किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी हिकमत की वजह से लोगों पर जाहिर करते हैं कि हाँ, मैं खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखता हूँ। यह आपकी हिकमत है जो लोगों को बताती है, यह आपकी समझ और अकल है जो लोगों को एक्सप्लेन करती है। वरना जैसा कि पालूस रसूल ने बहुत ही खूबसूरत बात की कि सलीब का पैगाम तो हलाक होने वालों के लिए बेवकूफी। बहुत से लोग उसको बेवकूफी समझते हैं। वो बेवकूफी क्यों समझते हैं? क्योंकि वो खुदा की उस हिकमत से नावाकिफ हैं। जब तक खुदा की वो हिकमत उनके दरमियान नहीं आएगी, उनकी जिंदगी में असर नहीं करेगी, तब तक वो सलीब के पैगाम को भी नहीं समझ सकते। और जब तक हम सलीब के पैगाम को नहीं समझते, तब तक हम ईमान में आगे भी नहीं बढ़ सकते। हम ईमान को जान भी नहीं सकते, हम ईमान को पहचान भी नहीं सकते, और फिर हमारा ईमान बेफायदा है। फिर हमें ईमान का पता ही नहीं चलेगा कि हमारा ईमान क्या है, क्योंकि जो नया ऐहदनामा है वो ईमान पर बहुत ज्यादा जोर देता है, क्योंकि फजल सिर्फ और सिर्फ ईमान के वसीला से मिलता है। अगर आप इस बात का क्लेम करते हैं कि आज मैं अब्दी जिंदगी का वारिस हूं, तो वो सिर्फ और सिर्फ ईमान की वजह से है। अगर आप खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखते, तो आप ये क्लेम कर सकते हैं कि मैं अब्दी जिंदगी का वारिस हूँ। शायद वो लोग अब्दी जिंदगी के कॉन्सेप्ट से भी बहुत दूर हैं। वो समझते ही नहीं है, वो ये समझते हैं कि मेरी अकल, मेरी समझ, मेरा सब कुछ। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब तक हम उस अब्दी जिंदगी की राह पर चलते हैं, तो फिर हमें ईमान और हिकमत में एक साथ आगे बढ़ना है। कलाम के नविश्तों को समझने के लिए हमें हिकमत की जरूरत होती है, समझ बूझ की जरूरत होती है। जैसा कि हम जब बाइबल को देखते हैं, उसमें 66 किताबें हैं, लेकिन उसमें 5 किताबें जो हैं वो हिकमत की हैं। 5 बुक्स को स्पेशली
हिकमत के लिए रखा गया है कि ये जो किताबें हैं ये हिकमत की हैं। उसमें इंसाव है, ज़बूर है, वाज है, अयूब है और गज़ल व गज़लात है। ये 5 बुक्स हैं जिनको हिकमत की किताबें कहा जाता है। आप ये सोचें कि इसमें से 3 जो थी वो सुलेमान ने लिखी और 1 सुलेमान के बाप ने। इसका मतलब है दाऊद वो था, खुदा जब कहता था कि ये मेरे दिल के मुताबिक मुझे मिल गया, तो इसका मतलब है कि जो उसके दिल के मुताबिक उसको मिल जाता है, फिर उससे आगे बरकतें ट्रांसफर होना शुरू हो जाती हैं। इसका मतलब कि दाऊद जब बरकत का वारिस बना तो फिर उसने वही बरकत अपने बेटे को ट्रांसफर की, और जब वो बरकत उसके बेटे को ट्रांसफर हुई तो वो दुनिया में सबसे ज्यादा अकल और समझ वाला बन गया। आप भी वही बरकत, वही कुदरत, वही नेमतें अपनी औलाद में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, और वो तभी मुमकिन होता है जब आपका पुख्ता ईमान खुदा यीशु मसीह पर होता है और आप उसकी हिकमत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। क्या ये मुश्किल है कि हम अपनी ज़िंदगी को खुदा यीशु मसीह के मुताबिक गुजारें? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कलाम ये कहता है, मिसाल 9 बाब उसकी 10 आयत में लिखा है कि खुदावंद का खौफ हिकमत का आगाज है। यानी जब हम खुदावंद से डरना शुरू करेंगे, ये वो डर नहीं है, आप ये मत समझे कि ये वो डर है कि हाय खुदावंद, नहीं, ये रिलेशन वाला डर है, मोहब्बत वाला डर है, प्यार वाला डर है, जैसे एक बाप अपने बेटे से करता है। ये नहीं कि ये वो खौफ है कि अगर मैं ये नहीं करूंगा तो हलाक हो जाऊंगा, और वो डर और खौफ में जिंदगी गुजारते हैं। मसीहों की सबसे बड़ी बात यह है कि वो डर और खौफ में ज़िंदगी नहीं गुजारते, बल्कि वो मोहब्बत में ज़िंदगी गुजारते हैं। क्योंकि कलाम ये कहता है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। इसका मतलब ये हुआ कि वो डर जो है वो सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत वाला डर है, प्यार वाला डर है, ताकि जो मेरा मोहब्बत करने वाला है, जो मुझसे प्यार करने वाला है, वो कहीं मुझसे नाराज़ ना हो जाए, कहीं वो मुझसे रूठ ना जाए, कहीं वो मेरा ताल्लुक जो उससे बना हुआ है वो खराब ना हो जाए। खुदावंद हमें कभी भी फोर्स नहीं करता, पुश नहीं करता, वो अपने कलाम के वसीला से आपको तनबीह करता है, और अपने रूह कुदुस जो हमारा दूसरा मददगार है वो हमारे अंदर डालता है, ताकि हम उसके भेदों को समझ सकें, उसकी राइट डायरेक्शन को समझ सकें, और फिर वो हमें रोशनी बना देता है। जब उसका पाक रूह हमारे अंदर आ जाता है तो फिर हम रोशनी बन जाते हैं, और जब हम रोशनी बनते हैं तो फिर खुदा की हिकमत हमसे जाहिर होती है, और वो हिकमत लोगों को नजर आती है कि सच में आज ये इस जगह पर खड़े होकर हिकमत की बातें हो रही हैं। लोगों के लिए जरूरी है, कलीसिया के लिए ये समझना जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी को सिर्फ और सिर्फ संडे वाले क्रिश्चियंस ना बनाएं। सिर्फ संडे को मैं आऊंगा, दुआ करूंगा और चला जाऊंगा, लेकिन उसकी हिकमत को नहीं समझूंगा, उस ईमान को नहीं समझूंगा, बाकी 6 दिन मेरी जिंदगी में रहेगी। मैं आपको बता दूं, ये सच में आपको लगता है कि आप खुदा के साथ कोई सौदेबाजी कर रहे हैं, या आपको ये लगता है कि मैं जितना मर्जी गलत काम कर लूं, खुदा का फजल तो मेरे पास मौजूद है, मुझे फजल मिल जाएगा, जो मर्जी करता रहूं, संडे को जाऊंगा, तौबा करूंगा और मेरी तौबा कबूल हो जाएगी। आपको लगता है ये सब कैसा हो सकता है? ऐसा मुमकिन है? उसके लिए हमें सही डायरेक्शन पर चलने की जरूरत है, सही राह पर चलने की जरूरत है, सही तरीके से समझने की जरूरत है, क्योंकि बाइबल हमें बहुत क्लियरली बताती है, वो हमें सिखाती है, वो हमारे मुस्तकबिल को यकीनी बनाती है कि अगर हम खुदा की हिकमत के साथ चलेंगे तो फिर हमारा मुस्तकबिल तारीख नहीं बल्कि रोशन है, और वो फिर वही रोशनी दूसरों पर मुनव्वर होती है, दूसरों पर चमकती है। हमारे लिए ये जरूरी है कि हम अपनी बेयकीनी जिंदगी को खुदा के यकीन की तरफ लेके, अपनी बेमकसद जिंदगी को एक मकसद की तरफ लेके, अपनी बेईमान जिंदगी को ईमान की तरफ लेके आए, और ये तभी मुमकिन होगा जब हम उसकी हिकमत में चलेंगे, उसकी हिकमत को समझेंगे, कलाम के साथ जुड़ेंगे। आज अगर मैं ये कहूं कि मैं किंग का भाई हूं, तो शायद सब लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होगी, सब लोग मेरे आगे पीछे होंगे, और मैं प्राउडली अनाउंस किया करूंगा। और बहुत से लोगों में ऐसा होता है कि जब वो किसी बड़ी शख्सियत के रिश्तेदार होते हैं तो फिर वो लोगों को बताते हैं कि मैं इसका रिश्तेदार हूं,
नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर आप पाकिस्तान में नॉर्मली होता है कि अगर किसी डीएसपी का ड्राइवर भी होता है तो वो समझो वो डीएसपी है, उसका ड्राइवर भी डीएसपी है, और वो जो इख्तियार डीएसपी के पास है उसके ड्राइवर के पास भी वही इख्तियार होते हैं, और वो हर वक्त लोगों को जिताता और बताता है और अपने आप को बताता है कि मैं बड़ा हूँ, मेरे में ये चीज़ है, मेरा ये जानने वाला है, मेरा ये रिश्तेदार है। लेकिन मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, याकूब ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि उसमें खुदा की हिकमत थी। वो खुदा की हिकमत से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहा था, खुदा की हिकमत से लोगों को सिखा रहा था, रूल कुदूस उसके अंदर था। जैसा कि अगर आप ये जो मैंने पहला बाब पढ़ा, अगर आपको उसको शुरू में देखें तो उसने बहुत ही ख़ास बात की, खुदा और खुदावन यीशु मसीह का बंदा हूँ। इसका मतलब है कि उसके पास जो अथॉरिटी थी, जो इख्तियार था, जो रिलेशनशिप था, उसने उस रिलेशनशिप को जाहिर नहीं किया, बल्कि अपने आप को आजिज और इंकिसारी में लेकर कहा कि मैं यीशु मसीह का बंदा हूं। क्या आज कोई अपने भाई को ये बोलेगा कि मैं अपने भाई का बंदा हूं? नहीं बोल सकता, मुश्किल है। लेकिन जब आप में खुदावन की हिकमत आ जाती है तो आपकी जिंदगी में इंकिसारी आ जाती है, आपकी जिंदगी में समझ बूझ आ जाती है। और यही समझ बूझ अगर हम याकूब के पूरे खत को देखें तो हमें समझ आएगी कि उसके पूरे खत में उसने क्या एक्सप्लेन किया है, हिकमत के बारे में क्या बताया है, ईमान के बारे में क्या बताया है। और उसने अपना जो उसका इख्तियार था, जो उसका भाई होने का दर्जा था, जो लोगों पे प्रेशर डालने वाला था, होता ना प्रेशर ग्रुप बना लेते हैं कि जो हम में ज्यादा अथॉरिटी वाला है, जिसके पास ज्यादा कंट्रोल है, हम कहते हैं नहीं यार इस बंदे को ज़रा थोड़ा आगे रखो क्योंकि इसकी जान पहचान ज्यादा है, इसको ऊंचा दर्जा देते हैं ताकि लोग इससे डरें, और इस लोगों के डरने की वजह से फिर हम भी बच जाएंगे, फिर हमारे पास भी वो चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। खुदावंद यीशु मसीह जो दुनिया का निजात दहिंदा था, उसका भाई था वो, लेकिन फिर भी वो कहता है कि मैं उसका बंदा हूँ। और याकूब की आजिज़ी उनकी सारी इतनी थी कि जब वो दुआ करता था तो लोग कहते हैं कि उसके घुटने जो थे वो ऊंट के जो घुटने होते हैं उस तरह बन गए थे। इतना वो खुदावंद में हम्बल था। पहले वो खुदावंद का इनकारी था, लेकिन जब खुदावंद की हिकमत उसके अंदर आ गई तो फिर वो घुटने टेक टेक कर दुआ करता था। आप ये सोचें कि अगर हम दिन में 1 घंटा 2 घंटे भी घुटने टेकें तो शायद हमारे घुटने उस तरह नहीं होंगे। शायद 20 घंटे 15 घंटे वो खुदावंद की हुजूरी में घुटने टेक कर दुआ करता था, कलीसिया की तरक्की के लिए दुआ करता था, कलीसिया में इत्तेफाक के लिए दुआ करता था, कलीसिया में मेल मिलाप के लिए दुआ करता था। क्या आज हमारी जिंदगी में वो बात है कि हम अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए बरकत का सबब बने, दूसरों में बरकत ट्रांसफर करें, दूसरों को बरकत दें। लास्ट टाइम हम लोग कॉन्फ्रेंस में थे तो पास्टर कह रहा था कि मेरे पास ना चर्च बिल्डिंग के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे, हमारी छत जो थी वो रुक गई थी क्योंकि प्राइसेस हाई हो रही थी, हमारे पास पैसे नहीं थे। और हमने क्या करना शुरू किया, हम छत पर जाते थे और हमने दूसरे लोगों के लिए बरकत मांगना शुरू की। वहाँ पर एक हॉस्पिटल था, उसके लिए बरकत मांगी, हमारे नेबर थे उसके लिए बरकत मांगी, सामने स्कूल था उसके लिए बरकत मांगी, पीछे कोई घर थे उनके लिए बरकत मांगी, बीमारों के लिए बरकत मांगना शुरू की। जब हमने बरकतें ट्रांसफर करना शुरू कर दी तो फिर हमें नहीं पता कि वो पैसे कहाँ से आना शुरू हुए। और हमारे चर्च का जो प्लान था, जो हमें पैसों की ज़रूरत थी, वो पैसों से ज़्यादा जब भी हमें ज़रूरत होती हमें नहीं पता चलता हमारे अकाउंट में कब पैसे आ गए। लास्ट टाइम पास साहब ने भी यही बात की थी कि बनी इस्राएल को हैकल में एक जगह थी जहां पर गैर कौमों की जगह थी, और जहां पर उन्होंने फिर सामान बेचने की जगह बना दिया उसको, वो गैर कौमों के लिए थी ताकि गैर कौमें वहां पर आएं और बनी इस्राएल इनको ब्लेस करें, अपनी बरकत को बांटें। क्या आज हम अपनी बरकतों को बांट रहे हैं? क्या आज हम अपनी बरकतों को ट्रांसफर कर रहे हैं? क्या आज जो हिकमत खुदा ने हमें दी है, क्या उस हिकमत की वजह से हम दूसरों को ब्लेस कर रहे हैं, या सिर्फ हम अपने लिए ही मांग रहे हैं, या सिर्फ अपने लिए ही चाह रहे हैं कि खुदावंद मुझे ये दे दे, खुदावंद मुझे ये दे दे, खुदावंद मुझे गाड़ी की ज़रूरत है, खुदावंद मुझे घर की ज़रूरत है, खुदावंद मुझे अच्छी जॉब की ज़रूरत है, खुदावंद मुझे अच्छे रिलेशनशिप की ज़रूरत है, खुदावंद मेरी फैमिली में तरक्की आ जाए, खुदावंद मेरी फैमिली में बरकत आ जाए। क्या आपने ये कभी कहा है कि खुदावंद मेरे सामने वाले घर वालों को बरकत दे, मेरे दाएं हाथ वालों को बरकत दे, जो मेरी कलीसिया में बीमार है उनको बरकत दे, खुदावंद जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है उसे वो मुहैया कर। मैं तेरा शुक्र करता हूँ खुदावंद तूने ये कर दिया, क्योंकि शक नहीं करना बल्कि ईमान के साथ उस भरोसे पे कायम रहना है,
और याकूब भी यही कर रहा था, वो दूसरों के लिए बरकत चाह रहा था, खुदा की हिकमत उसमें समा रही थी। और याकूब को जब मौत के घाट उतारा गया तो उसको हैकल की छत पर ले जाया गया और उसको हैकल की छत से धक्का दे दिया गया। आप ये सोचें कि खुदावंद यीशु मसीह का भाई, कलीसिया में एक बड़ा रुतबा, और कलीसिया के जो इब्तदाई फैसले थे उनमें याकूब शामिल था, और उसने वो मौत कबूल की सिर्फ और सिर्फ अपने निजात दहिंदा के लिए, क्योंकि उसको यकीन था कि मेरा निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह है। भाई वो बाद में है, लेकिन पहले वो मेरा निजात दहिंदा है। अगर हम इन आयत पर गौर करें, ये जो 4 आयतें मैंने आपके सामने पढ़ी हैं, तो ये हमें मुख्तलिफ चीज़ें बताती हैं। अगर हम पहली आयत को देखें, अगर तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो तो वो खुदा से मांगे। इसका मतलब है खुदा से मांगे, ये एक बड़ा वादा है। आपको प्रॉमिस कर दिया कि खुदा से मांगो। अगर आपके पास हिकमत नहीं तो आपने मांगना है, क्योंकि कलाम कहता है कि मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब याकूब ने ये बात कर दी, ये वादा कर दिया, तो फिर हमें उस वादे पर इंप्लीमेंट करना है, उस वादे पर अमल करना है। और खुदा कितना रहीम है, कितना कादिर है, वो फयाज है, वो फराख दिली से देता है, उसके हाथ बहुत लंबे हैं, और खुदावंद आपको खुशी से देता है, काम से नहीं देता। और खुदावंद खुले हाथों में, वो ऐसा नहीं है कि आप जब उससे बार बार मांगेंगे तो वो आपको इनकार करेगा। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर मैं किसी शख्स से बार बार कोई चीज मांगूं, बार बार बोलूं, तो वो जिच हो जाएगा, यार मेरी जान छाट की मेरे पीछे पे यार, जाओ, मेरे से ये नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकता। हम बार बार जब भी किसी को बोलते हैं, 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा, तंग आ जाता है, वो तंग आ जाता है। एक तमसील भी, बहुत खूबसूरत तमसील भी इस पे है। जिस औरत को उसे इंसाफ चाहिए था, तो खुदावंद के पास अगर आप बार बार जाएंगे ना, तो आपसे नाराज नहीं होगा, बल्कि खुदावंद खुश होगा। खुदावंद चाहता है कि आप उसके पास बार बार आएं, आप उसे बार बार मांगें, और आप अपनी जिंदगी के हर एक मामलात के लिए खुदावंद से रजू करें, चाहे वो छोटा हो या चाहे बड़ा हो। बजाय आप लोगों के पास जाएं, लोगों से मशवरा करें, लोगों से पूछें, पहले आप दुआ में बैठें, पहले आप दुआ में जाएं कि खुदावंद मेरी जिंदगी में मैं ये काम करना चाहता हूँ, खुदावंद मैं अपनी जिंदगी में ये चीज चाहता हूँ। क्या ये मुमकिन है कि हम दूसरों पर भरोसा करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ खुदा पर भरोसा करें? ये तभी मुमकिन होगा जब खुदावंद की हिकमत हमें मिलेगी। हम खुदावंद की हिकमत में दुआ करें, खुदावंद के उन वादों को याद करेंगे जो खुदावंद यीशु मसीह ने बाइबल में किए हैं। खुदावंद का वादा है कि तुम्हारा ईमान अगर राई के दाने के बराबर हो तो उस पहाड़ को कहो कि समुद्र में जा पड़े तो पड़ेगा। इसका मतलब है कि हम उस ईमान से मांगते ही नहीं। और क्या वजह है कि हम उस ईमान से क्यों नहीं मांगते? दूसरी आयत में वो कहता है, मगर ईमान के साथ मांगो और जरा शक ना करो। इसका मतलब है कि जब हम दुआ करते हैं, मांगते हैं, तो फिर हमारे ज़हन में डाउट आ जाता है, और वो इब्लीस क्रिएट करता है। इब्लीस हमेशा हमारे दरवाजे के बाहर खड़ा दुपक कर बैठा है। अगर आप ये कहें कि इब्लीस का आप मुकाबला कर सकते हैं, तो बगैर हिकमत के, बगैर खुदा के कलाम के आप इब्लीस का मुकाबला नहीं कर सकते। जैसा कि कलाम मुकद्दस में जिक्र है कि खुदावंद यीशु मसीह के नाम से कोई शख्स बदरूहें निकाल रहा था, और बदरूहें उस पर आ पड़ी, कपड़े फाड़ दी। मैंने कहा, खुदावंद को तो मैं जानती हूँ, तुम कौन हो? इसका मतलब है कि शैतान भी कलाम को समझते हैं, और वो भी इस बात पर यकीन रखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बेटा है। उनमें किस चीज की कमी है? हिकमत की। आप में वो नहीं है। आपको वो हिकमत फयाजी के साथ, इख्तियार के साथ मांगनी है, और शक नहीं करना। जब हम शक करते हैं तो फिर हम वो समुंदर की लहरें बन जाते हैं जो हवा के साथ चलती हैं। कभी कभी वो सुनामी बन जाती हैं, और कभी कभी बिल्कुल डेड सी की तरह हो जाती हैं। कभी कभी वो बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में होती हैं।
उनका कुछ पता नहीं है। शक करने वाला शख्स भी वैसा ही है, उसका कोई अता पता नहीं है। कभी वो इस चर्च, कभी वो उस चर्च, कभी वो उस चर्च। उसको लगता है कि शायद ये पादरी ठीक नहीं है, ये पादरी ठीक दुआ नहीं करता। फिर वो कभी दूसरे के पास जाएगा, फिर बोलेगा ऐ भी पादरी नहीं सही। लेकिन वो अपने ऊपर गौर नहीं कर रहा, वो दूसरों पे गौर कर रहा है कि दूसरे मेरी मदद करे, लेकिन अपनी मदद वो खुद नहीं कर रहा। वो खुद नहीं चाह रहा कि उसकी जिंदगी में तरक्की आए। वो सिर्फ लफ्जी इस्तेमाल तो कर रहा है, लेकिन ईमान नहीं रख रहा, उस हिकमत को इस्तेमाल नहीं कर रहा। हम भी कभी कभी लफ्ज ऐसे इस्तेमाल करते हैं और हमें लगता है कि शायद ये हमारी हिकमत से बालातर है, हम उन अल्फाज को समझ भी नहीं सकते, लेकिन खुदा का कलाम ही है जो हमें वो हिकमत की बातें सिखाता और समझाता है। हमें ईमान में बढ़ना है, ईमान में मजबूत होना है, और हमारा जो मुकाबला है वो बहुत जोरावरों से है जो हर वक्त दुबक कर बैठे हैं। लास्ट से मेरी शरों से बात हो रही थी और उसने मुझे बताया कि किस तरह जो डिफरेंट डिनोमिनेशन है जो खुदावंद यीशु मसीह की तसलीस पर बिलीव नहीं करते हैं, लोगों को कॉल्स करती हैं, रीच करती हैं। लेकिन हम जो खुदावंद यीशु मसीह के बेटे पर ईमान रखते हैं, शायद हम उस चीज़ से बहुत दूर हैं। शायद वो जो उसका इरशाद आज़म है, जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उन्हें बाप बेटे और रूह कुदूस के नाम से बपतिस्मा दो, शायद हम वो काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो खुदावंद यीशु मसीह के इनकारी हैं, जो कभी कभी उसको मुकर्रब फरिश्ता कह देते हैं, या कहते हैं कि वो सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह सब कुछ है, या फिर कभी कह देते हैं कि एक और नबी आ गया, इस तरह की बातों से लोगों को इम्प्रेस कर रहे हैं अपने किरदारों की वजह से। उनके पास तालीम नहीं है, लेकिन उनके किरदार इस तरह के हैं कि जब आप उनकी बातों को सुनेंगे तो आप कहेंगे वाह, कितना जबरदस्त शख्स है यार, ये कितनी जबरदस्त बातें करता है, वाह। क्योंकि उसकी हिकमत दुनियावी है, उसकी हिकमत रूहानी नहीं है। वो आपको ट्रैप करेंगे, वो आपको खुदा से दूर करेंगे। लेकिन आप जब तक खुदा की उस हिकमत को नहीं समझेंगे, तब तक आप उस ट्रैप से निकल भी नहीं सकते, आप बच भी नहीं सकते, बल्कि आप उसी ट्रैप में रहेंगे और फिर आप खुदावंद से दूर हो जाएंगे। जब आप खुदावंद से दूर हो जाएंगे तो फिर आप मसीह के इनकारी भी हो जाएंगे। बेशक वो खुदावंद यीशु मसीह का नाम लेते हैं, लेकिन वो खुदावंद यीशु मसीह को एक मुकर्रब फरिश्ता कहते हैं। क्या खुदावंद यीशु मसीह मुकर्रब फरिश्ता था? नहीं, वो खुदा का इकलौता बेटा था। कलाम भी ये कहता है, जब खुदावंद यीशु मसीह पहाड़ पर था, मूसा और एलिया था, तो उसने कहा ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। इसका मतलब है कि जब खुदा खुद इस बात पे इकरार कर रहा है कि ये मेरा बेटा है, तो फिर कैसे मुमकिन हो सकता है कि वो मुकर्रब फरिश्ता बन जाए? यस, तो फिर कैसे मुमकिन हो सकता है कि हम खुदा की उस हिकमत से दूर रहें और अपने आप को दूर कर दें? ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है, क्योंकि समुंदर की जो मौजें हैं उनका ईमान से कोई ताल्लुक नहीं है। समुंदर की मौज पे आप कभी भी ईमान नहीं रख सकते। आपको बिलीव है कि समुंदर की जो मौज आ रही है, सेम लेंथ सेम लेवल पे मेरे पास दोबारा वापस आएगी? इसी तरह शक करने वाला शक भी वैसे ही है। जब उसको शक होता है तो फिर वो खुदावंद की कभी भी उस भेद को नहीं समझ सकता, खुदावंद के कलाम को कभी नहीं समझ सकता। और फिर क्या होता है ऐसे शख्स के साथ? 7वीं आयत में लिखा है, ऐसा शख्स ये उम्मीद ना लगाए कि उसे खुदावंद से कुछ मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब दो दिला शख्स, जब उस पर भरोसा करने वाला शख्स अपने दिल में शक लेके आएगा, तो फिर क्या होगा? फिर उसको कुछ नहीं मिलेगा। बहुत से हम में से ऐसे लोग हैं जो हर रोज दुआएं करते हैं, खुदावंद से मांगते हैं, खुदावंद मुझे ये दे दे, खुदावंद मुझे ये दे दे, लेकिन उनको मिल नहीं रहा। आप अपने इर्द गिर्द नजर करें, अपनी सराउंडिंग में आपको ऐसे बहुत से लोग नजर आएंगे जो खुदावंद की बरकतों के मुंतजिर हैं, पर वो बरकतें उनसे दूर हैं। आज लोगों को अपने अंदर झांकने की जरूरत है, अपने अंदर देखने की जरूरत है। हम किसी को जज नहीं करेंगे, हम किसी के बारे में फिंगर पॉइंट आउट नहीं करेंगे, हम किसी को ये नहीं कहेंगे, लेकिन उसको खुद पता होना चाहिए कि क्या वाकई ही मैं ऐसा शख्स हूं? क्या मेरा ईमान जो है वो हिकमत से खाली है? क्या मेरा ईमान जो है वो
हिकमत से भरा है? क्या मेरा ईमान उस पॉइंट ऑफ व्यू पे आ गया है कि जब मैं खुदावन से कुछ मांगूंगा तो वो मुझे दे देगा? ईमान हमारी जिंदगी का वो हिस्सा है जो हमारी जो बेस है वो है। छोटे में हम सुनते थे कि एक शख्स ने रेत पर घर बनाया, मी आया, तूफान आया, गिर गया। एक और था जिसने चट्टान पे बनाया, और वो चट्टान कौन है? वो चट्टान यीशु है। और जब हम यीशु पर घर बनाएंगे, जब यीशु पर ईमान लेके आएंगे, तो फिर हमारी जो बिल्डिंग है वो बहुत मजबूत बन जाएगी। और जैसा हम वो शहर बन जाएंगे जो पहाड़ पर बसा होता है, हमसे वो खुदा की वो रोशनी और वो बरकतें निकलेंगी जो दूसरों को बरकत देंगी, जो दूसरों के लिए बाई से तसल्ली होंगी, जो दूसरों के लिए वो हौसला पैदा करेंगी कि आया आज के दिन मेरे में वो हौसला आ गया, मेरे में वो हिम्मत आ गई कि मैं इस शख्स को खुदावन यीशु मसीह के बारे में बताऊं, इस शख्स को बताऊं कि खुदावन यीशु मसीह ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए, खुदावन यीशु मसीह ने तेरे लिए अपनी जान कुर्बान की। खुदावन यीशु मसीह का ये वादा है कि मांगो तो दिया जाएगा। मरकस की अंजील में भी यही लिखा हुआ है। अगर हम उसका 11वां बाब और उसकी 24 आयत देखें, जो कुछ ईमान से दुआ में मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। इसमें कोई आगे कोई लेफ्ट राइट कोई बात नहीं है। इंसान होते हुए हमें हर रोज अपनी जिंदगी को गुजारने के लिए चीजों की जरूरत होती है। हमें हर रोज खुदावंद से मांगने की जरूरत होती है। हम हर रोज एक स्टेप आगे जाते हैं अपनी जिंदगी में। अगर आज हम कुछ चीजों में पीछे हैं, वो सिर्फ इसलिए है कि शायद हमारी जिंदगी उस लेवल तक अभी तक नहीं पहुंची, और उस लेवल तक ले जाने के लिए हमें खुदावन के आगे झुकना पड़ेगा। और झुकना तभी आना है जब हम शक से बाहर निकलेंगे, जब हमारी ज़िंदगी में वो डाउट दूर हो जाएंगे, जब हमारी ज़िंदगी में वो जो लहरें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, बल्कि हम वो मजबूत घर बन जाएंगे जो चट्टान पर नहीं बल्कि चट्टान पर रेत पर नहीं चट्टान पर बना है। आमीन आमीन। और 8वीं आयत, इसलिए कि वो शख्स दो दिला है और अपने किसी काम में मुस्तकिल नहीं। जैसा मैंने पहले कहा कि कोई शख्स अगर लगता है कि पास्टर में खराबी है या पास्टर ठीक नहीं है, चर्च बदल रहा है, हर एक नई चीज को एक्सपीरियंस कर रहा है, तजर्बा करना अच्छी बात है, क्योंकि हमें भी कलाम कहता है कि तजर्बात से मालूम करते जाओ। तजर्बात करना अच्छी बात है, लेकिन तजर्बात हमेशा खुदावंद की हिकमत से करना है और खुदावंद यीशु मसीह के ईमान में करना है। कोई और तजर्बा नहीं करना। हम फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री की तो प्रैक्टिकल कर सकते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी के साथ ईमान के प्रैक्टिकल नहीं कर सकते। हमारा ईमान एक ही है और वो खुदावंद यीशु मसीह पर है। हम प्रैक्टिकल और दूसरे प्रैक्टिकल बहुत करते हैं, हर रोज़ करते हैं, बहुत तजर्बे करते हैं अपने घरों में, गाड़ियों पर, और पता नहीं कौन कौन सी चीज़ पे हम प्रैक्टिकल करते हैं, लेकिन हमें वो प्रैक्टिकल ईमान के साथ कभी नहीं करना। ईमान के साथ हमें स्टिक रहना है, उस तसलीस के साथ, बाप, बेटे और रूह कुद्दूस के साथ, 3 in 1, 3 in 1, इससे और कुछ नहीं। तभी हम ईमान में आगे बढ़ेंगे, तभी हमारी जिंदगी में वो बरकतें और वो नेमतें आएंगी। ये मैं आपको एक ऐसे शख्स की स्टोरी बताता हूँ जिसका नाम जॉर्ज मॉलर था। वो था तो जर्मन, लेकिन वो इंग्लैंड चला गया। इंग्लैंड वो इसलिए गया कि तकरीबन उसने 10,000 यतीम बच्चों की परवरिश करनी थी। वो एक मिशनरी था और शायद खुदावंद ने उसको मिशन दिया कि तूने यतीम बच्चों की खिदमत करनी है, उनको पालना है। और वो यतीम बच्चों की खिदमत करने लगा। लेकिन उसकी सबसे अच्छी बात यह थी कि उसने कभी किसी को कहा नहीं था पैसों के लिए, और ना कभी उसने किसी से डोनेशन के लिए दरख्वास्त की थी। उसने कभी किसी को डोनेशन के लिए दरख्वास्त नहीं की। यहाँ पर बहुत दफ़ा होता है कि हम डोनेशंस, बहुत सी जो बड़ी NGOs हैं बहुत बड़े बैनर्स लगा देती हैं, पोस्टर्स लगा देती हैं कि हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, डोनेशंस लेती हैं। लेकिन जॉर्ज मॉलर की सबसे खास बात ये थी कि कभी उसने डोनेशन नहीं मांगी थी।
कभी उसने अनाउंस नहीं किया था कि आज मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, बल्कि वो कहता है जो उसकी हिस्ट्री में लिखा है, उसने हमेशा खुदावन के आगे झुक कर दुआ की। जब वो खुदावन के आगे झुक कर दुआ करता था तो उसकी तमाम ज़रूरियात पूरी हो जाती थी। और एक ऐसा स्पेशल वाक़या उसकी ज़िंदगी में रूनुमा हुआ कि एक रात जब वो बैठे हुए थे तो सुबह का ब्रेकफास्ट उन बच्चों के लिए नहीं था, बच्चों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, और बच्चों को भी पता था कि हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। जॉर्ज ने क्या किया, जॉर्ज ने बच्चों को कहा कि टेबल्स पर बैठो और दुआ करना शुरू करो। बच्चे टेबल्स पर बैठे और दुआ करना शुरू किया। जब उन्होंने दुआ करना शुरू की तो थोड़ी देर बाद ही उनके दरवाजे पर दस्तक हुई और पता चला कि एक बेकर आया है जिसने कहा कि मैं सारी रात नहीं सो सका। खुदावन का रूह बार बार मुझे बता रहा था कि जॉर्ज को खाने की जरूरत है, जॉर्ज को खाने की जरूरत है। और वो सारी रात जॉर्ज के बच्चों के लिए उठा, उसने जॉर्ज के बच्चों के लिए खाना प्रिपेयर किया और वो लेकर आया। लेकिन इसके बाद एक और बड़ी बात हो गई, ब्रेड तो आ गई, अब दूध की भी जरूरत है। तो क्या हुआ, एक दूध वाली गाड़ी जॉर्ज के जो यतीम खाना था उसके करीब से गुजरी और वो गाड़ी खराब हो गई। वो गाड़ी खराब हो गई, वो गाड़ी आगे नहीं जा सकी, वहीं पे रुक गई। जब उसने मैकेनिक को कॉल की तो मैकेनिक ने कहा कि भाई मैं 3 घंटे बाद आऊँगा और तुम्हारी गाड़ी में क्या फॉल्ट है उस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ये गाड़ी 1-2 दिन यहीं खड़ी रहेगी, इससे आगे मूव नहीं करेगी। तो जॉर्ज को फिर एक दस्तक हुई दरवाजे पर, वो जो दूध वाला था वो आया। वो कहता मेरी गाड़ी खराब हो गई और मैं चाहता हूँ कि ये दूध अपने बच्चों को दे दें। तो इसका मतलब है कि खुदा जो है वो आपके लिए किसी भी सूरत वो चीज़ें मुहैया करता है, लेकिन बात सिर्फ ये है कि आप हिकमत से ईमान में रहकर वो दुआ करें तो खुदावंद वो आपकी दुआ को ज़रूर सुनता है। चाहे आप रात को करें, चाहे आप दिन में करें, खुदावंद कोई ना कोई आपके पास ज़रूर भेजेगा जो आपकी ज़रूरत को पूरा करेगा। और खुदावंद आपकी ज़िंदगी में भी यही चाहता है, आपको भी यही करना है। अपनी ज़िंदगी में वो ईमान लेके आना है, वो हिकमत लेके आनी है जिसकी वजह से आप उस वादों को इंप्लीमेंट कर सकें। मेरे पास चॉइस है, फ्री विल है, क्योंकि खुदा ने जब मुझे बनाया तो मुझे फ्री विल दी। सोचो भाई, जो मर्जी सोचो, जो सोचना है मर्जी सोचो, लेकिन वो हिकमत ही है जो हमारी कसीफ ख्यालात को लतीफ़ में बदलती है, जो हमें ख्यालात को कैद करने की कुव्वत देती है। और जब तक हम में कलाम की हिकमत नहीं होगी, कलाम को जानने के लिए हमें, कलाम के वादों को समझने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत होती है, और वो उसका पाक रूह है जो हर वक्त हर जगह हमें गाइड करता है, जो बताता है, और जो उसका वादा भी है कि रूह हक आएगा, तुम्हें बताएगा कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या बोलना है, तुम्हें क्या सुनना है, क्या समझना है, क्या जानना है। रूह कुदुस को अपनी जिंदगी में काम करने दें। रूह कुदुस को कहें कि रूह कुदुस मेरी जिंदगी में आ। रूह कुदुस से मांगें तो आपको देगा, क्योंकि वही है जो खुदा के और हमारे दरमियान उस राब्ते को बहाल करता है। और रूह कुदुस के वसीला से ही हम उस हिकमत को समझ सकते हैं। वरना बहुत सारे लोग हैं, जैसा मैंने शुरू में भी कहा, कि खुदा के इनकारी हैं क्योंकि उनमें खुदा की हिकमत नहीं है, क्योंकि उनमें रूह कुदुस नहीं है। हमें रूह कुदुस मांगने की जरूरत है, हम हर रोज मांगे, रूह कुदुस हमें आगे बढ़ा, रूह कुदुस हमें तरक्की दे। रूह कुदुस की आग जब आपके अंदर लगेगी, जब आप रूह कुदुस की आग को समझेंगे तो फिर आप करेंगे। और आप दुआ में बैठें जैसे याकूब बैठता था। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 14 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे बैठें, जितना भी टाइम आपके पास है, 5, 10, 20, 15, स्लोली 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 खुदा आपको आगे बढ़ाएगा, स्लोली स्लोली। वो जानता है, वो जानता है, क्योंकि इब्लीस आपके दिलों के भेदों को नहीं जानता, लेकिन सिर्फ खुदा जानता है। जब आप अपने मुंह से कुछ निकालते हैं फिर इब्लीस सुनता है, लेकिन खुदा जो है आपके दिलों के भेदों को जानता है। आप खामोशी से अपने कमरे में बैठे, फैमिली के साथ बैठे, घुटने टेक कर खुदावन यीशु मसीह के आगे सजदा करें, उसको जाने कि खुदावन मुझे हिकमत दे ताकि मैं अपने ईमान में और ज्यादा बढ़ सकूं, अपने ईमान में और तरक्की हासिल करूं, ताकि दूसरों के लिए बरकत का सबब बनूं, दूसरों के लिए निजात का सबब बनूं। क्योंकि हमारे चर्च का मकसद भी यही है, डिसाइपल्स मेक डिसाइपल।
जब तक आप शागिर्द नहीं बनेंगे, आप दूसरों को शागिर्द कैसे बना सकते हैं? दूसरों पे वो बात कैसे जाहिर होगी? ये तभी जाहिर होगी जब आप बताएंगे, जब एंसन भाई बताएंगे, जब शाहिद भाई बताएंगे। ये तभी मुमकिन होगा। और जब तक आप रूह कुद्स की आग में जलेंगे नहीं, तब तक आप में वो कन्विक्शन भी नहीं आएगी। बहुत से लोग रूह कुद्स से डरते हैं कि रूह कुद्स आ गया तो पता नहीं क्या होएगा। कुछ भी नहीं होगा, बल्कि वो आपको और ज़्यादा हम्बल, आपको और ज़्यादा हलीम, आपको और ज़्यादा मोहब्बत में लेके चलेगा। वो आपकी ज़िंदगी में एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा, और वो ट्रांसफॉर्मेशन सबके लिए बरकत का बाइस होगी, क्योंकि वो नुकसानदेह नहीं है। मोहब्बत कभी भी नुकसानदेह नहीं होती है। मोहब्बत नुकसानदेह होती है? नहीं होती, कभी भी नहीं होती। आप अगर मोहब्बत करने वाले हैं और खुदा की हकीकी मोहब्बत को जानने वाले हैं, तो खुदा की मोहब्बत ने कभी भी किसी को नुकसान नहीं दिया। और क्या आप समझते हैं कि आपकी ज़िंदगी में भी वो नुकसान हो सकता है जब आप रूह कुद्स के वसीला से खुदा से अपनी मोहब्बत करेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ऐसा मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि कलाम ये कहता है कि हमें उसके साथ जुड़े रहना है। अंगूर का हकीकी दरख्त का मकसद भी यही है। खुदावंद बार बार तमसीलों में क्यों बात करते थे? ताकि आम लोगों को, आम लोग जो जानने वाले उनको समझ ना लगे। वो तभी समझ लगती थी जब जिनके पास खुदा की हिकमत होती थी। खुदा ने ये बातें उनके लिए रख छोड़ी हैं, और वो हिकमत आप सब लोगों के पास है, क्योंकि आप यहाँ पर मौजूद हो और खुदावंद की जिंदा आवाज़ को सुन रहे हो। आप अंगूर के हकीकी दरख्त हो, आप वो फल हो। अपने आप को कहना शुरू करें कि हम वो फल हैं, हम में वो जज्बा है। जब आप ये बात करना शुरू कर देंगे, तो फिर खुदावंद की हिकमत खुद ब खुद आपको ड्रिवन करेगी, आपको आगे लेके चलेगी, आपको आगे बढ़ाएगी। क्योंकि लास्ट में मैं बहुत खूबसूरत बात है जो कि जॉर्ज ने की थी, कि फ़िक्र की इब्तिदा ईमान का ख़ात्मा है, और सच्चे ईमान की इब्तिदा फ़िक्र का ख़ात्मा है। इसका मतलब है कि जब आप फिक्र करते हैं तो फिर आपका ईमान ख़त्म होना शुरू हो जाता है, लेकिन जब आप ईमान से चलते हैं तो फिर आपकी फ़िक्रें ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। तो इसका मतलब है कि आपको ईमान में मजबूत होने की ज़रूरत है, ताकि आपकी फ़िक्रें जाती रहें। कलाम भी ये कहता है कि अपनी सारी फ़िक्रें उस पर डाल दो, क्योंकि उसमें उसको तुम्हारी फ़िक्र है। और कलाम ये भी कहता है कि जब मेरे दिल में फ़िक्रों की कसरत होती है, तो तेरी तसल्ली मेरी जान को शाद करती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम अपनी फ़िक्रें उस पर डाल देंगे, तो फिर वो हमें तसल्ली, इत्मीनान और फजल बख्शेगा, और हम मसीह में बालिग हो जाएंगे। हम मसीह में बालिग हो जाएंगे, और फिर हम अपने ईमान में मजबूत होकर मसीह में तरक्की करेंगे। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे।